भाई ये क्या किया है आदिपुरुष के मेकर्स ने। रावण और राम जी की लड़ाई क्या ही दिखा दी। राम सेतु वाला दो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। सारी की सारी रामायण की स्टोरी ही बदल के रख दी। चाहे वो इंद्रजीत हो या हनुमान जी, कैरेक्टर्स की ड्रेस हो या फिर संजीवनी बूटी, सब बदल के रख दिया। लेकिन इन्हें रामायण बदलने का अधिकार आखिर दिया किसने? जो मन में आया बना दिया। इन्हें लगा लोगों का क्या है, रामायण के नाम पर कुछ भी बना दो देख ही लेंगे। लेकिन इन लोगों ने मूवी बनाने से पहले भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में बिना कुछ पढ़े बना दी 600 करोड़ की बकवास मूवी। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने ओरिजिनल रामायण से कितने ज्यादा अपनी मूवीज में चेंजेस किए हैं। जिसमें से पहला चेंज है माता सीता का लक्ष्मण रेखा पार करने का। तो दरअसल हुआ ये था कि रावण आता है साधु के भेष में और सीता माता को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। तो ये चीज आदिपुरुष में भी थी, पर सीता माता इतने इजीली लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आती। रावण जब श्राप देने लगता है कि तुम्हारा पति जिस स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को मारने वाला है, और इस श्राप के पूरे होने से पहले सीता माता डरकर रावण को रोक देती है और बाहर आ जाती है। लेकिन आदिपुरुष वाले सीन में सिर्फ 2 बातें होती है और उतने में जानकी बाहर आ जाती है। उसके बाद जब श्री राम जी स्वर्ण मृग को मार देते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये एक माया थी। तो वो अपनी कुटिया में वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सीता माता नहीं मिलती और उन्हें कुछ भी नहीं समझता कि क्या हुआ है। लेकिन आदिपुरुष में एक तरफ तो रावण सीता माता को चमगादड़ में लेके जा रहा होता है और दूसरी साइड राम और लक्ष्मण उनका पीछा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चेंज भी इसी के बाद है। जब लंकेश जानकी माता को अपने पुष्पक विमान में लेके जा रहे होते हैं तब जटायु उनका पीछा करता है, लेकिन रावण उनका पर काट देता है। जिसके बाद वो जमीन पर पड़े पड़े राम राम पुकार रहे होते हैं। वही राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जटायु के पास पहुंच जाते हैं। तो जटायु उन्हें बताता है कि सीता माता को कौन लेके गया और किधर लेके गया है। और आदिपुरुष में जैसा मैंने बताया, राम जी और लक्ष्मण जी पहले से ही रावण का पीछा कर रहे होते हैं और जटायु उन्हें पहले से ही मरा हुआ मिलता है। मतलब राम जी को अपने आप ही पता था कि जानकी को कौन लेके गया है और कहाँ लेके गया है। वाह भाई वाह, मस्त स्टोरी बनाई है। शर्म करो, भगवान से डरो। उसके बाद का चेंज है वरदान में। जब रावण ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि ना कोई देवता, ना कोई कंदर, कोई यक्ष, भूत, पिशाच, असुर और राक्षस किसी के भी हाथों रावण मारा नहीं जाएगा। लेकिन आदिपुरुष के ब्रह्मा जी ने तो अलग ही वरदान दे दिया। उन्होंने रावण से खुश होकर कहा कि ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के भी हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। मैं आदिपुरुष की टीम से बस एक बात कहूंगी कि भाई 600 करोड़ फूकने से पहले ये तो पता कर लेते कि ये वरदान त्रेता युग के रावण को नहीं बल्कि सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिले थे और उनका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने किया था। नेक्स्ट चेंज ये है कि जब शूर्पणखा सीता माता को परेशान करती है तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा उस राज्य के राजा खरदूषण के पास जाती है। जब वो राजा हार जाता है उसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है, लेकिन वो सबके सामने भरी सभा में जाती है और वहाँ पर सभी लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। लेकिन आदिपुरुष वालों ने क्या किया, शूर्पणखा अकेले में रावण को सारी बातें बताती है। और वैसे भी ये आदिपुरुष वाले भरे सभा में भी दिखाते तो सभा में बोलने वाले लोग कौन होते, ये घटिया राक्षस जिन्हें बोलना तक नहीं आ रहा था। नेक्स्ट चेंज ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं तो एक जगह माता शबरी प्रभु श्री राम के लिए फूलों का मार्ग सजा रही होती है कि एक दिन श्री राम जी आएंगे। ये कार्य वो हर दिन करती थी और किसी साधु तक को वो उस फूलों पर से नहीं जाने दिया करती थी। जिसके बाद फाइनली श्री राम और लक्ष्मण माता शबरी से मिलते हैं तो इतना प्यारा मीटअप होता है कि वो सीन तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे। पर इन आदिपुरुष वालों ने बिना कोई रिसर्च करे इस सीन की वाट लगा दी। तो इन्होंने दिखाया कि माता शबरी खुद चलकर राम और लक्ष्मण के पास आ रही है और लक्ष्मण उन पर तीर दिखाकर कहते हैं कि ए बुढ़िया, अपना परिचय दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। गाइस लिटरली इस टाइप की लैंग्वेज इस मूवी में यूज की गई है। और इस मूवी के राइटर साहब कहते हैं कि जब मैं मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं अपने जूते निकाल कर स्क्रिप्ट लिखता था। वाह भाई वाह। और ये सब बोलते वक्त ये थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं है। आप इस वीडियो के बाद इनके सारे इंटरव्यूज देख लेना। अगला चेंज भी बहुत बकवास है। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के आगे लाया जाता है तो रावण भरी सभा में सबके आगे बैठा होता है और उस सभा में सभी मंत्री अपना अलग अलग फैसला सुनाते हैं। लेकिन आदिपुरुष में ना कोई सभा थी और ना ही कुछ था। पता नहीं इन्होंने क्या वो वेल्डिंग की दुकान खोल रखी थी। रावण
को तो आयरन मैन ही बना दिया है। और वो हनुमान जी के डायलॉग्स, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। I mean, कहाँ बैठ के स्क्रिप्ट लिखी थी भाई तुमने? अगले चेंज में तो कोई चेंज करना ही नहीं चाहिए था। राम सेतु एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, उसे जैसा है वैसा ही दिखाओ। जब श्री राम जी समुद्र पर ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते हैं तो समुद्र देवता प्रकट होकर माफी मांगते हैं कि वो अपनी पूजा में विलीन थे। फिर उनसे राम भगवान पूछते हैं कि इस समुद्र को पार कैसे करें, तो वो बताते हैं कि नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिन्हें श्राप मिला था कि वो जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। इसके अलावा श्री राम कहते हैं कि उनका ब्रह्मास्त्र जब एक बार धनुष पर चढ़ जाए तो वो उसे वापस नहीं रख सकते। तो समुद्र देवता उन्हें तीर उत्तर दिशा में चलाने के लिए कह देते हैं। फिर राम जी की सेना पत्थर लाती है और हनुमान जी राम जी के मोह में हर पत्थर पर श्री राम लिख देते हैं और वो पत्थर नल और नील के द्वारा समुद्र में फेंके जाते हैं, जिससे राम सेतु बनता है। सिंपल था, लेकिन आदि पुरुष वालों को तो उनका नया रामायण बनाना था। तो उसमें क्या हुआ, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, समुद्र देव आए, उन्होंने कहा आप अपनी सेना से कहिए आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंके, मैं डूबने नहीं दूंगा। बस खत्म, बाय बाय, गुड बाय। और वो ब्रह्मास्त्र जो चढ़ाया था वो भी वापस रख दिया। स्टॉक कम था ना। मुझे तो ये ही नहीं समझ रहा कि इन लोगों ने 600 करोड़ में आखिर किया क्या। राम सेतु की इतनी प्यारी हिस्ट्री को बदल के ही रख दिया। अगला चेंज तब किया है जब एक फ्लैशबैक आता है जिसमें राम जी अपने पिता दशरथ जी से बात कर रहे होते हैं। उस जगह इन्होंने राम जी को सीधा जीसस बना दिया है। भाई वो सनातनी थे, थोड़ा तो ड्रेसिंग सेंस रख लेते, थोड़ा तो कैरेक्टर डिजाइन कर लेते। 600 करोड़ में ये भी नहीं हो पाया आपसे, तो ये सब तो बेकार था ही। कम से कम राम जी और रावण की लड़ाई तो ठीक से दिखा देते। जब श्री राम रावण को हरा नहीं पा रहे थे तो विभीषण ने बताया था कि इसके नाभि में अमृत है, जिसके बाद राम जी ने उनकी नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाकर उनका सारा अमृत सूखा कर दिया था और रावण मरते मरते श्री राम बोल के गया था। लेकिन आदि पुरुष में क्या दिखाया, राम जी ने अपने आप ही सोच लिया कि रावण के पेट में तीर मार दो और रावण हंसते हंसते मरा था। और गाइस वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं आदि पुरुष वालों जैसा कुछ भी बनाकर अपलोड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रिसर्च करने में, मूवी को बार बार देखने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो गाइस इसलिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आदि पुरुष में तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। ऐसी और भी डिटेल्स वाली और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।